107.8 एफएम पर मैं हूं प्रियंका और प्रियंका आ गई है अपने तीसरे घंटे में, जहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम चल रहा है नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो और बहुत कुछ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और सुबह से हम लोगों ने काफ़ी सारे मुद्दों पे आप लोगों से बातें की। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में हैं इस वक्त डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव और एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, FET, डेप्यूटी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन एंड CW हॉस्टल्स MRIIRS। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। यस मैम, हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज, आज हम जो बात करने वाले हैं मैसेज वही है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यस, और पर्सनल हाइजीन के बारे में जी जी बिल्कुल। साथ ही सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेन टॉपिक है जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आती है। तो मैम, पर्सनल हाइजीन के बारे में और चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन से पहले बात करने से पहले हाइजीन क्या है वही समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हाइजीन वर्ड है ना, ये हाइजीनोस, ये ग्रीक वर्ड है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि रिलेटेड टू हेल्थ, मतलब जो चीज है जो हेल्थ से रिलेटेड है वही हाइजीन है। और अगर हम हाइजीन क्या है, तो हाइजीन ये है कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हम खुद के लिए प्रैक्टिस करते हैं, है ना, अपने हाइजीन को किस तरह से मेंटेन रखना, हमारे सराउंडिंग्स में, वातावरण में किस तरह से क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन रखना, ये सब हाइजीन के अंदर ही आता है। और हाइजीन ही एक ऐसी बैरियर है जो हमें सारी बीमारियों से दूर रखता है। बिल्कुल, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, है ना, जितनी भी कोई भी बीमारियां हैं। देखिए, सस्टेनेबिलिटी की बात हम करें तो अगर आदमी खुद स्वस्थ होता है तभी वो काम अच्छे से कर सकता है, प्रोडक्टिविटी तभी आएगी, है ना। अगर वो स्वस्थ है ही नहीं तो प्रोडक्टिविटी ही जीरो हो जाती है। तो हाइजीन प्लेज अ वेरी बिग रोल। जी बिल्कुल सही कहा मैम ने। अगर आप स्वस्थ हैं अंदर से ना, तो आपके अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा निकल करके आएगी, आपका मन लगेगा काम करने में। अब बात कर लेते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में। बिल्कुल, मैं ना आपको एक ये बोलते बोलते मैं रह गई, बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। ये हम अभी ग्रीक की बात कर रहे थे कि हाइजीन ग्रीक वर्ड है, पर मैं आपको बताऊं कि हमारी भारतीय संस्कृति में भी, है ना, हाइजीन को बहुत महत्व दिया गया है। देखिए, अगर हम आशीर्वाद भी देते हैं, आपने देखा होगा, हम कहते हैं सर्वे सन्तु निरामया। हम क्या आशीर्वाद देते हैं? सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया क्या है? यानी सब निरोगी रहें, है ना। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई दुखी ना रहे। यानी हमारे आशीर्वाद में भी हम ये चाहते हैं कि सब निरोगी रहे। पर निरोगी कैसे रह सकता है कोई? जब तक एक वो पर्सनल डिसिप्लिन को मैनेज या फॉलो करते हुए नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ फिर आती है पर्सनल हाइजीन की बात, है ना, कि अगर जब हम एक पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन इज हम अपने शरीर का किस तरह से ध्यान रखें। एक तरह से आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तभी पर्सनल हाइजीन पर इतना ध्यान जाता है। बिल्कुल, है ना। अगर हम शरीर का ही सम्मान नहीं करेंगे तो पर्सनल हाइजीन को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं? Isn't it? इसीलिए पर्सनल हाइजीन बहुत बहुत जरूरी है ना। एक तरह से सेल्फ केयर ही है वो, है ना। आप अगर खुद अच्छे हैं, है ना, तभी आप आसपास का भी वातावरण कैसा बना सकते हैं? अच्छा बना सकते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि संतरे के जूस से संतरा ही निकलेगा, पाइनएप्पल जूस नहीं निकलेगा, है ना। तो आप अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, इसका बहुत महत्व होता है। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन, अब सबसे पहले अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करें तो हम पर्सनल हाइजीन में क्या क्या देखते हैं, भाई हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ये तो एक डिसिप्लिन है ना, एक सेल्फ डिसिप्लिन है जो हमें फॉलो करना है। तो अब सबसे पहले ले लीजिए अपने शरीर का, है ना। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। आई मीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो उस पर बहुत निर्भर करता है। देखिए, तो सबसे पहले क्या आ जाता है उसमें? रोज नहाना, है ना, टू टेक बाथ डेली। देखिए, अब हमारा जो स्किन है, आप देखिए तो पूरे ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, ऑर्गन्स को कवर करता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है ना। अब जो शरीर है वो अपना टॉक्सिन बाहर कैसे निकालता है?
वो पसीने के माध्यम से निकलता है, स्वेट के माध्यम से निकलता है ना। अब अगर आप रोज नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, एक तो शरीर से बदबू आएगी। अगर आप खुद ही समझिए कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बहुत डिसेबल्ड हो, बिना नहाया धोया हो, तो हम, और बदबू आ रही हो, तो हम अपने आप ही थोड़ा सा उससे दूर हट जाते हैं, है ना। उससे जरूरी क्या है कि इतने जर्म्स हो जाते हैं, है ना, और इतनी पसीने की बदबू है, अगर ये हम रोज नहीं नहाएं तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो हमारे स्किन में, वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी। और ब्लॉक होने के बाद क्या है, ये जो फोड़े हैं, फुंसी हैं, कई तरह की स्किन की एलर्जीज हैं, बीमारियां, ये सारी होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आदमी स्वच्छता पर बहुत ध्यान दे। उससे भी बड़ी चीज, अगर आप स्वच्छ नहीं हैं, सोचिए आप ऐसे परिवार में हैं जहाँ बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो बीमारियां हैं वो बच्चों को और बुजुर्गों को लगती है। जी जी जी, आपसे, आप अगर स्वच्छ रहेंगे, आप अगर अपने शरीर को, अपने बॉडी को क्लीन रखेंगे, आपके बच्चे आपके कांटेक्ट में आते हैं, बिल्कुल घर का हर सदस्य जो है, और मैंने अभी कहा ना कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो सबसे जल्दी बीमारियों के चपेट में आते हैं। जी, तो जी। आप अपनी हाइजीन से, जो अपने फैमिली है, आप जहाँ काम करते हैं, आप जिन लोगों से मिलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप हाथ भी मिलाते और आपके हाथ साफ नहीं है तो कितनी बीमारियां आपसे उनके अंदर ट्रांसफर होती है, राइट। बिल्कुल। देखिए, अभी आपको पता है कि 2019 से 2021 समय हमारा कितना भयावह था, है ना। हम सब पैंडेमिक के चपेट में थे, कोविड के चपेट में थे। आप देखिए उस समय कितने लोगों ने, हाँ, कितने सारे डिसिप्लिन सीखे। हम एक्चुअली बहुत सारी चीजें फॉलो करने लगे जो हम पहले करते ही नहीं थे, है ना। शायद एक पैंडेमिक ने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी। आप देखिए कि रोज सुबह उठ के, है ना, जो हमारी जो एक नियम है, ब्रश करना, है ना, दांत, ओरल हाइजीन भी तो चाहिए है, सिर्फ पर्सनल हाइजीन में ओरल हाइजीन भी चाहिए है। पर हम सुबह ब्रश करने में, अब हम करते हैं ना ब्रश, पर आप देखिए जब छोटे थे हम, बचपन में, तो ब्रश करने में हमें कितना रोना आता था, हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे पड़े रहते थे, है ना। पर उस समय के बाद आज ब्रश करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है। इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का एक अंग बन गया। हम उठते हैं और अपने आप ब्रश करते हैं, है ना। ओरल हाइजीन है, नहाना है ना, नाखून काटना है, हाथों की सफाई है, ये सब बहुत जरूरी है। देखिए बच्चे भी शाम को जब खेल के आते हैं तो सबसे पहले माता पिता क्या बोलते हैं, जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो के आओ, है। क्योंकि वो अंदर आ रहे हैं तो कुछ डस्ट लेके आ रहे हैं या कुछ, हाँ, तो भाई हाथ मुंह धो, उसके बाद दिया जलाओ, आओ बैठो, फिर खाना खाओ, पढ़ाई करो, जी हम बोलते हैं ना जी। आप देखिए हमारी संस्कृति में भी हमारे फुटवेयर्स वगैरह घर के बाहर रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते थे कि कोई भी गंदगी बाहर से अंदर ना आए। तो हम पहले से ही बहुत जागरूक हैं। सिर्फ पर्सनल हाइजीन नहीं है, मतलब हमारा डोमेस्टिक हाइजीन भी, डोमेस्टिक हाइजीन भी उतना ही जरूरी है। और मैं आपको, बच्चों की बात आई है इसलिए एक चीज बहुत अच्छा शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है जापान में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर एक तरीका है, स्कूल छूटने से 1 घंटा पहले जो भी बच्चे, मतलब 6 साल से लेके 18 साल तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, सब बच्चे मिलजुल कर अपनी क्लासरूम साफ करते हैं। हाँ, अपना बाथरूम साफ करते हैं। आप सुने। और उसके अलावा यानी उनको वो शिक्षा दी जा रही है कि भाई अगर आपने ये मेस क्रिएट किया है तो ये सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं उसको। और वो मानते हैं कि अगर स्वच्छ वातावरण होता है तो अपने आप हमारा अच्छे, इसमें हम ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लीनलीनेस में एटीट्यूड और पढ़ाई, ये बहुत सारी चीजों पर बहुत फर्क पड़ता है। जी जी जी। तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि हमारी संस्कृति ये कह ही रही है कि सर्वे हाँ संतु निरामया, मतलब हम तो हमेशा से ही बोलते आए हैं, है ना, कि जितना आप स्वस्थ रहेंगे, हाँ, उतना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जैसे हम हमेशा, मैं कहती हूँ कि अगर आपके अंदर कुंठा है ना, आप शरीर से स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि यू हैव अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। साथ ही ऑरा पर भी फर्क पड़ता है। जी जी जी, इस पर तो मैं आपको बहुत अच्छी एक टिप भी दूंगी। जी जी। कि बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि अगर आप नहा रहे हैं तो नहाने से पहले थोड़ा सा
हल्दी डाल के नहाइए, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में नीम के पेड़ हैं, है ना, तो नीम के पत्तों को हम रात भर पानी में भिगा के रखते हैं और उस पानी से कहते हैं कि भाई इस पानी से नहाइए, क्योंकि उसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। और तो और जो आपने ऑरा क्लेंजिंग की बात करी, उसके लिए मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगी। अगर आप थोड़ा सा नमक डालते हैं, नमक डालकर अगर थोड़ा नहाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो आपके ऑरा को भी क्लेंजिंग करता है। इतना इफेक्टिव है सॉल्ट। और ये जो है अभी के नुस्खे नहीं है या अभी की बातें नहीं है, ये दादे परदादे वो पता नहीं कब से वो चीजें चलती आ रही हैं। मैं दोबारा आपसे कहूंगी कि भले ही किताबी पढ़ाई जो थी वो ज्यादा नहीं थी उस वक्त में, लेकिन जो वैसा ज्ञान था ना जो आज हमारे अंदर अभाव है वो बहुत था। एक माँ प्रकृति को समझते हुए चलना, अपनी सभ्यता को समझते हुए चलना, अपने व्यक्तित्व को समझते हुए चलना, ये आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा अभाव है हमारे बीच में। ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो भी हम हाइजीन की बात कर रहे थे, पर्सनल हाइजीन, अगर हम डोमेस्टिक हाइजीन पर भी आ जाएं, है ना, तो डोमेस्टिक हाइजीन में आप देखिए कि हमारे जो पहले के घर हुआ करते थे, बहुत सस्टेनेबल घर हुआ करते थे। वेंटिलेशन बहुत ज्यादा होता था, है ना, सनलाइट आने के लिए विंडोज भी बहुत होती थी, है ना, बिकॉज सनलाइट ऑल्सो हैज लॉट ऑफ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, है ना। वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घर में, हाँ, हम भले भी एक स्वस्थ जीवन है, पर अगर हमारे घर के ही वातावरण में ही, है ना, जर्म्स हैं या हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हम सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा होता था। और उसके अलावा और भी बहुत सारी जो हमारे वॉशरूम्स होते थे, टॉयलेट्स होते थे, वो घर से बाहर होते थे। उस समय की मैं बात बता रही हूँ। अब तो खैर हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है ना। अभी लोग घर में ना रह के अब फ्लैट्स में आ गए, छोटी सीमित जगह पर आ गए, तो उतनी जगह पे सारी सहूलियत का होना भी जरूरी है, और हर चीज जैसे पहले था वैसा नहीं कर पा रहे। पर तो भी हमें कॉन्शियसली, एक कॉन्शियस लिविंग के साथ अगर हम पर्सनल हाइजीन या डोमेस्टिक हाइजीन फॉलो करते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है ना। नॉट ओनली दैट, घर में हमारे जैसे हमारा बेड है, बेड का क्लीनिंग, मतलब हाइजीन इज जस्ट नॉट पर्सनल हाइजीन, इज सिर्फ अपनी सफाई नहीं है, है ना। हम जहाँ पर रह रहे हैं वो वातावरण कैसा है, वो साफ सुथरा है कि नहीं, है ना। उसके अलावा हमारा हम जिस बिस्तर पर सोते हैं, है ना, वो साफ सुथरा है कि नहीं, हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं कि नहीं, फ्यूमिगेशन करते हैं कि नहीं, भाई बेडशीट्स भी धुलती रहनी चाहिए। हम जो कपड़े पहनते हैं, है ना, कपड़े भी जरूरी है कि हम वही कपड़े, आजकल होता है कि एक पहने हैं वो 6 दिन तक पहने, पर कहीं ना कहीं ये जो जर्म्स हैं, जर्म्स की जो अगर मैं लाइफ बोलूं तो बैक्टीरिया तो 8 घंटे में मिलियंस हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप की सफाई के साथ हम कपड़े भी नियमित धोएं, है ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। भाई हम साफ सुथरे कपड़े पहने, जहाँ हम सो रहे हैं जो बिस्तर है वो भी साफ सुथरी बेडशीट रहे, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, उसकी एनर्जी से भी फर्क पड़ता है ना। क्योंकि आप अगर खुद भी बहुत अव्यवस्थित हैं, आपका घर भी पूरा अव्यवस्थित है, तो मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग अव्यवस्थित रहते हैं ना, उनका जो लाइफ है, मतलब जो उनका लाइफ जो चलती है वो भी वैसी अव्यवस्थित ही चलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वन शुड मेंटेन पर्सनल एज वेल एज डोमेस्टिक हाइजीन। जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, मुझे लगता है कि अब जो मैं सवाल पूछने वाली हूँ ये बिल्कुल सही है इस वक्त पे। मैम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अब आपको क्लियर करना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी क्या है और किस तरीके से ये हम हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं तो हाइजीन को अगर लेकर बात करूं, अगर आपको एक जीवन हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, तो यू हैव टू हैव अ सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी ये जो योगा फिलॉसफी भी है, उसमें भी जो पतंजलि योग सूत्र में जो अष्टांग योग की बात करी गई है, उसमें भी यम और नियम, जो फर्स्ट 2 लिम्स हैं वो यम और नियम ही हैं जी। और उसमें यम क्या बात करता है, यम बात करता है सोशल एथिक्स की, है ना। और नियम क्या बात करता है, जो ऑब्जर्वेशन, जो हमारी लाइफ है, अपने पर्सनल एथिक्स, हम पर्सनली अपना कैसे जीवन बिताने वाले। तो अगर हम अपनी लाइफ, है ना, एक डिसिप्लिन के साथ नहीं चलेंगे, तो कोई सस्टेनेबिलिटी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। कोई चीज को सस्टेन करने के लिए उस चीज को कंटिन्यूटी
होनी चाहिए, वो जो भी हैबिट्स हैं ये हर चीज में कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तभी कोई चीज सस्टेन हो सकती है, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम नियम का पालन करें। अब अगर आप नियम पूछें तो नियम भी 5 तरह से हैं। वो कहते हैं कि पर्सनल डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। तो पहला जो नियम है वो क्या कहलाता है, वो शौच बोलते हैं उसको। शौच मतलब आप ये सोचिए कि हमारे योग फिलॉसफी में भी जो हम यम नियम अष्टांग योग की बात करते हैं उसमें भी जो नियम है वो पहले शौच की बात करता है। अच्छा, शौच मतलब संस्कृत में इस प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस। मतलब आप देखिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं, यानी 8 नियम को, मतलब पहले यम से लेकर समाधि तक जाने के लिए ये जो सारे नियम हमें फॉलो करने हैं ये सारे सस्टेनेबल लिविंग के लिए ही हैं, है ना। अगर ये फॉलो करना है तो आप देखिए कि उन्होंने शौच को कितनी महत्वता दी है। मतलब नियम में जो पर्सनल सेल्फ को जो हम करने वाले हैं उसमें फर्स्ट इज शौच। अब प्योरिटी किस लेवल की प्योरिटी, प्योरिटी एट एवरी लेवल, फिजिकल लेवल की भी प्योरिटी, मेंटल लेवल की भी प्योरिटी, हर लेवल की प्योरिटी, बिल्कुल। और अगर हम पहले बात करें जो यम है, यम कहता है सोशल एथिक्स। उसका पहला सूत्र क्या है, अहिंसा। अब अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस। अगर हम नॉन वायलेंस की बात करें तो ये नहीं है कि सिर्फ हम मारपीट नहीं करें। नॉन वायलेंस मतलब आपके वाणी में भी कोई हिंसक बात नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में भी वो चीज, और आपके मन में भी कोई हिंसा का विचार नहीं आना चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है, तभी आप क्या कहलाते हो, आप यम का पालन कर रहे हैं। देखिए हमारे आचार में, हमारे विचार में, हाँ, ये तो व्यवहार में ही आ जाना चाहिए, है ना। अगर ये चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम we are not actually living a sustainable life. It is very important. मैं आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत मीठा बात करते हैं, है ना। They are very sweet to talk to. पर आपको ऐसा लगता है कि ये मीठा बात तो कर रहे हैं मेरे से, पर इनके अंदर से ये मीठा नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि अंदर जो है, जो विचार है, जो मन में है, मन में शायद कोई कुंठा है, या कोई गुस्सा है शायद उनके जी। तो हमारी वाइब है ना, कई बार बहुत सारी बातें बोल जाती है जो हम खुद नहीं बोल पाते, जी, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर चीज में एक संतुलन रखें। हमारी जो दिनचर्या है, जो हम सुबह उठते हैं, जो सुबह उठ के रात के सोने तक, ये पूरे समय हमें एक डिसिप्लिन में चलना है, बिल्कुल। इसीलिए तपस जो है, जो तीसरा यम का पॉइंट है, उसका नाम ही सेल्फ डिसिप्लिन है। अब सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, देखिए जिसको हम अंग्रेजी में फोरबियरेंस भी कहते हैं, ऑस्टेरिटी भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें उनका नाम देते हैं, पर मैं उसको कहती हूँ सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए सेल्फ डिसिप्लिन हमें बहुत जगह लगता है कि नहीं, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी बहुत पसंदीदा चीज खाने की सामने आ गई, ठीक है, हमें मालूम है कि मैं अगर इसको ज्यादा खाती हूँ तो मुझे नुकसान हो सकता है, पर हम क्या करते हैं, जिह्वा का इतना जो लालच होता है ना, हाँ, कोई हमारी मेमोरीज में वो चीज जो पहले खाई हो उसके बहुत अंदर मेमोरीज होती है हमारी, तो हमें लगता है नहीं ये आज है तो इसको थोड़ा सा ज्यादा खाओ। मैंने थोड़ा सा ज्यादा खाया, उससे किसका नुकसान हुआ, मेरा खुद का नुकसान हुआ, राइट। पर तपस क्या सिखाता है कि नहीं, अगर ये इतनी सारी चीजें भी हैं तो मुझे एक डिसिप्लिन रखना है, बिल्कुल अपना, ना मुझे मालूम है ये चीज मुझे नुकसान करेगी, इसलिए मैं ये और चीजें नहीं लूंगा, उसका सिलेक्शन हमारे हाथ में, या वो सेल्फ डिसिप्लिन है। देखिए डिसिप्लिन से ही बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, कमिटमेंट से ही बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए पानी पीने के लिए अभी आप पी रही हैं या मैं पी रही हूँ, उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट है क्या पानी पीने के लिए, नहीं। आपका कमिटमेंट कहाँ लगता है आपको, आप मुझे बताएं। हम कमिटमेंट की बात कहाँ करते हैं, वहां करते हैं कमिटमेंट की बात जहाँ चीजें कठिन है, जहाँ आउट ऑफ बॉक्स जाना है, और यहाँ जहाँ बाउंड्रीज क्रॉस करनी है, वहां पर कमिटमेंट है ना, बिल्कुल। पानी पीने में तो कोई कमिटमेंट नहीं है, या खाना पकाने में तो कोई कमिटमेंट नहीं है ना। तो जब हम अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बना लेते हैं ना, एक कमिटेड लाइफस्टाइल बना लेते हैं, हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से आप एक सस्टेनेबल लाइफ शुरू करते हैं, है ना, एक कमिटमेंट है। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अपने लाइफ में ABC रखो, अवेयरनेस रखो। अवेयरनेस किसकी, मतलब आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, वातावरण में क्या हो रहा है ना। हम
हाइजीन या सैनिटेशन की भी बात कर रहे हैं तो आसपास क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छा क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस रहे, एक सजगता रहे। जब हमारे लाइफ में एक सजगता रहती है ना तो हम बहुत चीजों से मतलब हम वी आर अवेयर कि क्या चीजें हो रही हैं। yes. फिर दूसरी बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन है, yes. है ना। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको जो मालूम है सामने वाले को भी वो नहीं मालूम। बिल्कुल हमारा ये कर्तव्य है। सस्टेनेबल लाइफ तो किससे आएगी, कहाँ से आएगी भाई, एक व्यक्ति से तो नहीं आएगी ना, ये तो सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सबको मिलके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। yes. करना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा उसके बारे में पता हो है yes. तो वो बिलोंगिंगनेस यही काम करती है। भाई आप आगे बढ़कर अगर सामने वाले को नहीं मालूम है तो आप आगे बढ़कर सामने वाले को सिखाइए, उनको बताइए, सस्टेनेबल लिविंग बताइए। भाई कितने बार ऐसा होता है हम अपना घर तो साफ रखते हैं, अब कचरा बाजू वाले के यहाँ फेंक देते हैं। yes. करते हैं ना बिल्कुल, ये बिल्कुल। मतलब हमें ऐसा लगता है कि मेरा सब साफ है, बाजू वाले का। भाई बिलोंगिंगनेस ही नहीं है तभी आप ये कर पाए। अगर बिलोंगिंगनेस नहीं होती कि वो भी मेरे जैसा अपना है तो शायद मैं उनको भी सिखाती और मैं खुद भी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट जो भी प्रैक्टिस है उसको फॉलो करती, है ना। ये बहुत जरूरी। और तीसरा जो है वो कमिटमेंट है ना। कमिटमेंट बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए। देखिए कोई भी प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं तो वो कमिटमेंट चाहिए। हमने एक कहानी सुनी होगी ना इसकी, अर्जुन की जी। जब वो छोटे थे और द्रोणाचार्य जी के पास वो सब शिक्षा लेने गुरुकुल में गए थे, है ना। तो उसने जब खाना खा रहे थे वो लोग सब बैठ के तो लाइट चली गई और उसने देखा कि वो लाइट में भी खाना खा पा रहा था। तो उसने कहा कि अगर मैं अंधेरे में खाना खा सकता हूँ, बिकॉज दैट इज अ हैबिट, राइट, हाथ सीधे खाने से लेके मुंह पे जा रहा है, वो हैबिट है। तो ये अगर हैबिट कैसे आई, क्योंकि मैं रोज खा रहा हूँ, वो मेरे आदत में आ गया जी। तो अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा धनुष की अंधेरे में भी तो वो भी मेरे आदत में शुमार हो जाएगा जी जी। और फिर उसने वो करना शुरू किया, तभी वो इतने बड़े धनुधारी बने, क्योंकि कमिटमेंट है। तो कहीं भी जब भी सस्टेनेबिलिटी की बात होगी तो कमिटमेंट पहले आएगा। पहले आप अवेयर भी रहें, आप बिलोंगिंगनेस ले, सबको साथ लेकर चलें और उसके बाद कमिटमेंट, ये बहुत जरूरी है जी जी। बिल्कुल बहुत सही कहा और बहुत सारी नॉलेज मैम से जानने को मिली कि कितना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल हाइजीन के साथ में इंटरनल हाइजीन की भी बात कर ली है। अच्छा मैम, एनवायरनमेंट हाइजीन की हम बात कर लें तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हम उसमें रहें और हमारे आने वाले जनरेशन्स को भी दें, ये हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है, अपने लिए भी और अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए भी, है। और अभी क्या हो गया है कि हमारी जो लाइफस्टाइल्स हैं और उसके वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल हाइजीन हम फॉलो ही नहीं करते। आप ऐसा देखिए कि एयर पोल्यूशन कितना है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की ही बात करें, कितना एयर पोल्यूशन है। मतलब आप आए दिन अगर उसका रीड करें तो हमेशा बताते हैं कि पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई है ना। ये पोल्यूशन कहाँ से आया, ये करने वाले कौन है पोल्यूशन, है ना, हम ह्यूमंस ही हैं जिन्होंने पोल्यूशन ये कर रहे हैं। तो सजगता तो पहले हम में आनी है ना, अवेयरनेस, दैट सजगता हम में ही नहीं है कि हम किस तरह से करें तो हम आगे किसी को क्या सिखाएंगे, है ना। अब दूसरी बात करें वाटर पोल्यूशन। अब अगर आप देखिए हम पानी है, पानी में जितना है पोल्यूशन है, जो भी है गंदगी, चाहे वो फीकल मैटर हो, चाहे वो फैक्ट्री का वेस्ट हो, सब कुछ कहाँ जा रहा है, पानी में ही जा रहा है। तो पानी भी तो पोल्यूशन में आ गया जी, है ना जी। तो इन्वायरमेंट में ये दो मेन चीज है जो एक्चुअली हमारी सस्टेनेबल लाइफ के लिए जरूरी है। यहाँ पर भी इतना पोल्यूशन बिल्कुल है ना। हम बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं इन्वायरमेंट पे, पर एवरीबॉडी, हम एसी गाड़ी में ही चलते हैं जी, है ना, हम एसी भी लगाते हैं जी। तो हम कार्बन फुटप्रिंट, हम खाते भी ऐसा भोजन है जो कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। तो हम ये सारी चीजें तो कर ही रहे हैं जी। तो सबसे पहले अगर इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें खुद अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे जी, है ना। लाइफस्टाइल में अगर हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे तो वहां पर दिक्कत है ना। अब इन्वायरमेंट को भी साफ करना, देखिए सफाई की जो जिम्मेदारी है सिर्फ सरकार की नहीं है, एक इंडिविजुअल की भी है ना, हमारी भी है ना। आपने देखा होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने जब वो स्वच्छ भारत का जो एक नारा दिया था, दैट वाज अ क्लैरियन कॉल। और आप देखिए कि उस क्लैरियन कॉल से बहुत लोग प्रभावित हुए थे, है ना। उसमें
बहुत सारा मतलब बहुत लोग जुड़े, और मैं आपको ये बताऊं बच्चे तक जुड़े, है ना, एक अवेयरनेस आ गई कि मुझे अपने आसपास का वातावरण कैसा रखना है, साफ रखना है, वो अवेयरनेस आई। और मुझे लगता है कि इसी तरह के बहुत सारे कैंपेन्स होते रहने चाहिए जिससे हम इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में फिर बात कर सके, है ना। सस्टेनेबिलिटी तो तभी आएगी जब हम खुद उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, है ना। यानी हम ये सोचें कि हमारा सब साफ रहे, बाजू में नहीं साफ रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबको सफाई में मिलजुल कर हाथ बटाना है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। मेरी माँ बचपन में मुझे बोलती थी, हम कहते थे ना, अरे मम्मी वो कचरा वाला आया है, हाँ, तो मम्मी मेरे से बोलती थी कि हाँ वो तो सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम हैं, है ना। हम कचरा करते हैं, वो तो साफ करने का काम करते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि इन्वायरमेंट देखिए अगर खराब हो, पोल्यूटेड हो, तो ये बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देते हैं, बिल्कुल देते हैं ना। आप देखिए कि कोविड होने के बाद लोगों की जो लंग हेल्थ है उसमें बहुत फर्क पड़ा, फर्क पड़ा ना, है ना। सांस लेने में, या बहुत सारे, छोटा सा कीटाणु था पर आप देखिए उसने क्या करके दिखाया जी लंग हेल्थ पे। तो ये हमारे को जितने भी ये पॉल्यूशंस हैं, दे विल एक्चुअली लीड टू लॉट ऑफ सिकनेस, इलनेस। और अगर हमारी पॉपुलेशन ही अगर बीमार पॉपुलेशन रही तो फिर सस्टेनेबल तो हो ही नहीं सकती, वो फिर मीनिंग ही नहीं रहेगा उसका। और हमारे जितने भी, अगर ऐसा देखा जाए कि भारत में कहते हैं कि भारत की अभी जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं जी, है ना। हाँ जी। तो यंगस्टर्स को भी बहुत सारी काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग किस तरह की काउंसलिंग की जरूरत है ना, मतलब एक सस्टेनेबल लाइफ जीने की। सस्टेनेबल लाइफ नॉट ओनली इन्वायरमेंट, आप जैसे मैंने पर्सनल हाइजीन बताया, उनके फूड हैबिट्स, हाँ, उनका जो खान पान, रहन सहन, ये सब भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल हाइजीन को कंट्रीब्यूट करता है ना। देखिए पहले बहुत साइकिलें चलती थी, अब हम एक्सरसाइज के वास्ते साइकिल चलाते हैं और सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं। और सबसे मजेदार बात है, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि वो गाड़ी चलाकर पार्क तक जाते हैं, साइकिल गाड़ी से उतारते हैं और फिर साइकिल चलाते हैं। आप देख रहे हैं, हाँ, मतलब क्या चीज हो गई। यानी पहले हम साइकिल चलाते थे, बहुत पैदल चलते थे, अब क्या हो गया है, हमारे पास लिफ्ट है ना, तो हम सीढ़ियां नहीं चढ़ते, हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। हम पास तक जाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, हम पैदल नहीं जाते, है ना। तो अगर हम इतना धुआं जो हो रहा है, इतना प्रदूषण हो रहा है, अगर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कौन आके लेने वाला है उसकी जिम्मेदारी? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी है ना। और हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि सामने वाले ने किया, उंगली सामने दिखाते हैं, भूल जाते हैं कि तू 3 उंगलियां हमें भी देख रही हैं। मतलब अगर वो जिम्मेदार है तो हम भी तो 3 गुना जिम्मेदार हैं। तो ये सस्टेनेबल लाइफ के लिए सबका अवेयर होना बहुत जरूरी है, बहुत है। मतलब ऐसा डर भी लगता है, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा, है ना। मतलब अगर हमारी ये स्थिति आ जाए कि हम पानी खरीद के पी रहे हैं, है ना, तो अलार्मिंग तो है ना। अलार्मिंग लगता है कि नहीं ये सब, कि अगर मुझे पानी खरीद के पीना पड़े, आगे पानी ही ना मिले तो जी। तो बहुत सारी चीजें, देखिए सस्टेनेबिलिटी हर लेवल पर है। एनवायरनमेंट में हम किस तरह का एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना, हम किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरनमेंट पे। जी बिल्कुल सही कहा। और अब मैम वापस से मैं पर्सनल हाइजीन पर आना चाहूँगी। किस किस चीज़ का और ध्यान रखा जाना चाहिए? जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, बाकी हम संपूर्ण हाइजीन की बात करते हैं तो किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए पर्सनल हाइजीन तो मैंने कहा ही कि नहाना है ना, कपड़े धोना है, नाखून काटना है ना, ये सारी चीज़ें जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इस पर, ये सारी चीज़ों पर, या हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन है अगर विमेन की बात करें, ये सब पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ना ये चीज़ें बोली भी नहीं जाती, लोगों को पता भी नहीं होती, और या पता है तो शायद वो करना भी नहीं चाहते, है ना। सबको ऐसा होता है ना कि मैं क्यों करूं, मैं व्हाई शुड आई डू इट। सी मैं हमेशा कहती हूँ कि सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमारा एटीट्यूड व्हाट आई कैन गेट से व्हाट आई कैन गिव पर जाएगा ना, तभी बहुत सारी चीजें चेंज होगी।
मुझे क्या मिलेगा अगर मैं यही सोच के सारे कार्य करूंगी ना, तो मैं बहुत सारी चीजें कर ही नहीं पाऊंगी। पर मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे वजह से किसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये बचपन से ही आ जानी चाहिए। और देखिए, पर्सनल हाइजीन में कि जब हम बात करते हैं ना, तो इट इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कि मैं पर्सनल हाइजीन है तो मैं, है ना, साफ सुथरी हूँ, अच्छे कपड़े अच्छे पहने हैं, है ना, मुस्कुरा रही हूँ। नहीं, मेंटल हाइजीन भी बहुत जरूरी है। अपने ऑरा से ही बहुत सारी चीजें समझा देता है। पर अगर मेरे अंदर मन में ही बहुत द्वंद चल रहा है ना, बहुत ज्यादा द्वंद चल रहा है, तो मेरे चेहरे पे भी है ना। चाहे मैं कितना भी मुस्कुराऊं या कुछ भी कहूं, मेरे चेहरे से वो झलकेगा। और जैसे मैंने कहा, आप वाइब से ही समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति परेशान है ना, क्योंकि मानसिक स्तर पर कुछ जो है वो ठीक नहीं है। और क्या हो गया है कि हमारी इतनी जरूरतें हो गई, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से इतनी सारी जरूरतें हो गई, और वो जरूरतें पूरा करने के लिए हमने बहुत सारा स्ट्रेस भी पा लिया है ना, क्योंकि वो जरूरतों को पूरा करना है ना। और हम कंपेयर भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो हमारा जीवन जी रहे हैं, हम ये भी दिखाना चाहते हैं सामने वाले को कि हम बहुत खुश हैं और हम बहुत संपन्न हैं, है ना। इसके चलते भी हम बहुत बार मानसिक त्रास में रह जाते हैं। तो नॉट ओनली फिजिकल, आई ऑलवेज फील कि मेंटल हाइजीन आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के आने से हम खुश हो जाते हैं, होता है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। कि मतलब जैसे ही कोई अंदर आता है कमरे में, सब उसके आसपास चले जाते हैं और बिना बोले अपने आप वो चीजें होती वो कुछ बोलता नहीं है, पर अगर वो व्यक्ति कमरे के अंदर आया, so you will see lot of people flocking to him or her, right? Because there is some kind of a positivity, some kind of a radiance, you know, so people are attracted to that, हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जाने से लोग खुश होते हैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर होता है ना। क्योंकि वो व्यक्ति जाए तो सब ऐसे ऐसे सांस ऐसा लेके बैठते हैं, और जैसे ही जाता है सांस गहरी छोड़ते चले गए, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा है, पर उसके कुछ हाव भाव या कुछ उसका वाइब और बर्ताव ही कुछ ऐसा है कि सामने वाला असहज हो जाता है ना। ही इज नॉट कंफर्टेबल, दे आर नॉट कंफर्टेबल, देन व्हाट इज दैट? ये क्या चीज है? यही मेंटल हाइजीन है। आप समझ रहे, यही मेंटल हाइजीन है जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, जितने भी हम काम करते हैं ना, हम कहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, ये बहुत कुछ आपके मेंटल हाइजीन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, है ना, और if in your mind there are so many, you know, thoughts going on, it will reflect in your life. It will always reflect in your life. Then your personal hygiene takes a back seat, because your mental hygiene is absolutely corrupt. You need to have an extremely healthy mind. Healthy mind मतलब हमारे जो thought process है, देखिए हम जो बोल पा रहे हैं, ये हमारा, ये अगर मेंटल हमारा माइंड क्लियर है ना, तो हमारी क्लैरिटी बहुत होती है। बिल्कुल, शब्दों में वजन होता है। पर अगर यहाँ पर बहुत द्वंद है ना, तो वो हमारे बातचीत में, हमारे कार्य में भी वो द्वंद दिखता है। बिल्कुल, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी इस पूरा कंपोजिट है, पूरा एक मतलब होलसम है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक पार्ट ऑफ हाइजीन फॉलो करने से सस्टेनेबिलिटी नहीं, इट्स अ होलसम थिंग। इसलिए अष्टांग योग जो आया, अष्टांग योग हर इस लेवल पर बात करता है, ये सारी चीजों पर वो बात करता है, मिनिमलिस्टिक पर बात करता है। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, हमारी लाइफस्टाइल ही मिनिमलिस्टिक नहीं है ना। हम घर में कितनी सारी ऐसी चीजें खरीद के लाते हैं जो हमारी जरूरत की भी नहीं होती, है ना। बाद में हम लेके आते हैं और शायद हम भी बाद में रियलाइज करते हैं कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं, और वो फिर चीज कहीं जाके धूल खा रही होती है। बिल्कुल, है ना। और ऐसे ही घर में इतना सारी धूल भरी चीजें पड़ी रहती, बाद में आप साफ करते रहते हो उसको। तो ये बहुत जरूरी है कि फॉर अ सस्टेनेबल लाइफ, हैव अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही जरूरी है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि
जो एक्सटर्नल बॉडी की हाइजीन है, मतलब हम उसी में रहते हैं। अरे यार मैंने तो अपने आप को बहुत अच्छे से रखा है, मैं रोज नहाती हूँ, मैं रोज ब्रश करती हूँ, मैं रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ लेकिन आपने ब्रश किया, लेकिन जो उसी जो आपने क्लीन किया है माउथ, उसमें से जो आप वर्ड्स निकाल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो ये क्या है, ये हाइजीन नहीं है, ये हाइजीनिक नहीं है ना आपके लिए ना जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए। यहाँ तक कि हम अपने साथ साथ उसकी मेंटल जो कामनेस है उसको भी खराब कर रहे हैं। हाँ। जी जी। ये तो देखिए हम कहते हैं ना वाक सिद्धि या वाकपुटता। वाकपुटता क्या है? देखिए यही है कि सही समय पर सही चीज बोली जाए। बिल्कुल, है ना, यही वाकपुटता। एक मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाहती थी, रुकिए। ये मैं हम सबको बोलती हूँ कि वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू स्पीक एंड दिस विल ओनली कम व्हेन यू हैव अ काम माइंड। है ना, देखिए अगर आप एक तालाब के पास हैं, अगर मिट्टी भरी है तो अगर उसमें चेहरा देखने जाए तो आपको चेहरा नहीं दिखता, है ना। जब वो पूरी मिट्टी सेटल हो जाती है ना, तभी आप चेहरा देख सकते हैं, है ना। पर अगर उसको कुरेदते रहेंगे पूरे समय तो मिट्टी तो ऊपर ही आती रहेगी जी। तो ये भी बहुत बार होता है ना कि हम बहुत सारी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं जी जी जी, है ना जी। और वो बात को जब हम एक बार पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर हमारा तो मन है ही ऐसा, मन बहुत मजेदार है हमारा। मैं जब भी मेंटल हाइजीन की बात करती हूँ ये जरूर बताती हूँ कि इफ यू कैन विन योर माइंड यू कैन विन द वर्ल्ड जी। ऐसा है जी। अगर आप मन को जीते ना तो आप सबको जीते, पर अगर आप मन को नहीं हारे तो आप कुछ सब हार जाते हो जी। इसलिए माइंड बहुत क्लेवर होता है ना, माइंड गेम्स, बिकॉज यू आर मोर देन द माइंड, है ना। हम माइंड में ही वो संकुचित होकर रह जाते हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम ये नहीं देखते हैं, आवर पर्सोना इज वेरी वेरी बिग, पर माइंड गेम्स ऐसे हैं कि हम उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी मजेदार चीज बताती हूँ। मन का एक स्वभाव होता है, ये एक्चुअली थोड़ा सा अलग से जा रहा है पर मैं बताना चाहूंगी जी। वो हमेशा ना पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में रहता है। देखिए हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो मन ना, आप थोड़ा ध्यान देना तो या शायद वो कोई पुरानी बात सोच रहा होता है ना, अभी मुझे ये करना था, अभी वो नहीं कर पाए, मतलब यू नो वी आर स्टक इन द पास्ट। और स्टक इन द पास्ट में भी आपने ऐसे बहुत व्यक्तियों को देखा होगा लाइफ में जो जैसे आज से 5 साल पहले उनको कोई अवार्ड मिला है तो वो अवार्ड की बात आज तक करते हैं yes. है ना जी। यानी ऐसा हो गया है कि जब आप वो सामने आता है व्यक्ति तो आपको पता है कि वो अवार्ड के बारे में बात करेंगे बिकॉज ही इज सो मच स्टक इन द पास्ट। और देखना आप जब भी आप पास्ट में स्टक रहेंगे ना वो आपकी गिल्ट का कारण बनेगा, आपके अंदर गिल्टी फीलिंग, ओ मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, है ना, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। Are you saying we are stuck in that guilt? जी. That's why that mind will play that game. Or what happens? Or you will go in the future. Oh, you become anxious. So much of anxiety is there. Oh, कैसे होगा आगे? क्या होगा? अरे भाई, how do you know your मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है जी? हमें अभी पता है कि हमारे साथ 2 मिनट के बाद क्या होने वाला है या आधे घंटे बाद क्या होने वाला है, we don't know. तो ये द्वंद है, ये द्वंद जो है ना, यही आप कहते हैं ना जो मेंटल में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से, क्योंकि आप स्टक ही हैं। आप किसी व्यक्ति को जैसी आपको किसी ने कुछ कह दिया, वो जैसे ही सामने आ गया, फिर क्या होता है आपके मन में, क्या चलता है, नाराजगी आ जाती है ना कि इसने आपको ऐसा, आप भूले नहीं हो वो तो बोल के चला गया पर आपने उसकी बात को पकड़ के रखा और वो अभी तक चल रहा है जी, है ना। कई बार आप परेशान होते कुछ आगे का सोचकर, पर क्या कर सकते हो क्या कुछ आगे का, नहीं कर सकते कुछ, तो ये चलता रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है और इसमें पर्सनल हाइजीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को ना हमेशा सिखाते हैं कि बच्चों हाथ धोकर खाना खाना है, बाहर से घूम के आना है तो हाथ धोने हैं, अपने पैरों को साफ करना है, अच्छे से नहाना है, अच्छे कपड़े पहने, मिट्टी नहीं लगने देनी, और भी बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सिखाते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा करे ना तो कभी भी आप उसके बारे में गलत राय मत रखना। हो सकता है उसकी कुछ प्रॉब्लम रही हो या हो सकता है वो अंदर से परेशान हो, है ना। ऐसी जो चीज़ें हैं ना,
बात सस्टेनेबिलिटी की हो रही है, हम चीजें सस्टेन नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों को जो चीजें सिखानी चाहिए एक्चुअल में वो नहीं सिखा पाते, और आगे चल के क्या होता है 20-30 साल बाद शायद वही स्थिति है जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो हाइजीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने साफ कपड़े पहन लिए या अच्छे से आपने अपना हेयर कट करा लिया या और चीजें, आप में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और सामने वाला कह रहा है अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है, आप बहुत साफ सुथरे रहते हैं। साफ सुथरा यस बॉडी से फिजिकली तो है ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंटली मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप आते हैं और जब एक ऑरा बनता है ना आपका, तो वो कपड़े डिसाइड नहीं करता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन, वो आपके जो प्रेजेंस है ना वो डिसाइड करती है। क्यों? देखिए बिल्कुल ये आपने सही कहा। देखिए एक चीज है, बच्चे कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, माता पिता है। तो बच्चा वही एमुलेट करता है, वही सीखता है जो माता पिता करते हैं जी, है ना। बहुत सारी चीजें बिना बताए ही वो सीख जाता है, ग्रास्प कर लेता है जी, है ना। तो अगर माता पिता के स्वभाव में, है ना, अगर आपस में एक सामंजस्य हो, अच्छे से बात कर रहे हो, तेज आवाज में नहीं बात कर रहे हो, तो बच्चा ये सारी चीजें सीख रहा है ना। देखिए हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज, साइंस सब पढ़ते हैं, पर अपने मन को कैसे पढ़े, मन को कैसे काबू करे, ये कोई हमें नहीं सिखाता है ना। ये कहीं भी कोई नहीं पढ़ाता है, ना कहीं लिखा है, ना कोई बताता है, ये नहीं बताता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के साथ कुछ होता है तो बच्चा उसको डील ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसने कभी कुछ सीखा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। और मैं यहीं पर एक और चीज आपको ऐड करना चाहूंगी कि आजकल आपने देखा होगा कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत इंडल्ज करते हैं, मतलब जो बच्चे ने कहा उसको तुरंत उसके हाथ में दे दिया, है ना। जो भी उसने कहा, जो भी थोड़ा सा वो रोया तो तुरंत वो जो भी मांगा उसके हाथ में आ जाती है ना। तो आपने बच्चे को जो उसने मांगा उसको कभी ये डिप्राइव्ड ही नहीं रहा, उसको मालूम ही नहीं, और फिर कभी डांटना नहीं। एक बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं कि बच्चों को बिल्कुल डांटना नहीं, उसके साथ दोस्त का व्यवहार करो। मैं कहती हूँ बिल्कुल करो, पर जहाँ नाराजगी है वो जरूर दिखाइए, है ना। मैं हम हमेशा कहते हैं सॉफ्ट बट स्टर्न, जेंटल बट फर्म। जेंटली बोलिए पर फर्मली वो चीज उसको बताइए कि ये चीज उसको नहीं मिल सकती, ये चीज अभी उसके लिए जरूरी नहीं है। पर हम क्या कर दिया, हम लोगों ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतना इंडल्ज कर दिया है, हाँ, और हम ना उनको डांटते हैं, है ना। अब डांटते नहीं, अगर वो घर में ही नहीं डांट रहा खाता है ना, अगर हम घर में अगर डांटते हैं ना तो बच्चा बाहर की क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार हो जाता है। पर अगर मैंने घर में ही बच्चे को कभी नहीं डांटा, ना कभी उसको क्रिटिसाइज किया, ना उसको कभी समझाया, तो क्या हुआ, वो किस तरह का व्यक्ति तैयार हुआ एज एडल्ट में। उसको ना सुनने की आदत ही नहीं है, और दूसरा कोई क्रिटिसिज्म सुनने की आदत नहीं है ना जी। फिर अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया फिर क्या हुआ, सीधे मन पर प्रभाव पड़ता जी। आप देखिए कि जितनी साइकोसोमैटिक डिजीजेस आज हैं वो पहले नहीं थी जी, है ना। चाहे आप हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपोटेंशन की बात करें, डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज आ गया है भाई, छोटे बच्चों में क्या स्ट्रेस है आया है ना। ये सब क्यों आया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही सारी गलत है। यस जी। और बच्चों को अगर हमने इतना इंडल्ज कर दिया तो फिर वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते। तो अगर देखिए उनको ये बताना है कि इन लाइफ you win some, you lose some, and even if you lose some does not matter, you can work hard again and again move on. But हमारे यहाँ भाई पेरेंट्स के साथ भी ये है कि पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत ज्यादा पेयर प्रेशर डालते हैं ना। बिल्कुल, every parents want their child to come first. भाई एक क्लास में सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आएंगे ना, किसी को सेकंड थर्ड फोर्थ तो आना ही पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत सारे कारण हैं, ये भी कहीं ना कहीं मेंटल जो इस पर जो हाइजीन हम जो बात करते हैं ना, ये जो थॉट प्रोसेस हुई जी, इस पर इफेक्ट डालते हैं। जी जी जी। अच्छा एक सवाल मैम मैं आपसे करना चाहूँगी, वो होता क्या है, हम एक नई बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज़ निकल करके आती है कि भाई मैं सिर्फ उतना ही कर सकती हूँ जितना सामने वाला जो है मेरे साथ में वो चीज़ें रखेगा। जहाँ चीज़ें खराब हुई मैं अपना आपा खो दूंगी, ये भी जो है आज के टाइम पर बहुत होने लगा है। तो कहाँ रह गई हाइजीन?
मैंने अभी जैसे ABC की बात करी थी ना, अवेयरनेस, बिलोंगिंगनेस और कमिटमेंट, ये बात करी थी कि नहीं जी? ये है क्योंकि बिलोंगिंगनेस की कमी है, अपनेपन की कमी जी, है ना। देखिए, अगर मैं एक्सपेक्टेशन में हूँ, मतलब मेरा लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड एक्सपेक्टेशन, वही जैसे मैंने कहा ना कि हमारा व्हाट कैन आई गेट, यही हमारे लाइफस्टाइल है, हमारी थॉट प्रोसेस है कि मुझे इससे क्या मिल सकता है जी, मैं इसको क्या दे सकता हूँ। जब जैसे ही होता है ना तो थोड़ा चीजें बदल जाती हैं, बदलाव है, और मुझे क्या मिल रहा है। अब अगर मैं एक्सपेक्टेशन के साथ रहूंगी तो कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेशन टूटेंगे ना। हर बार जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा वैसा ही हो, है ना। पर फिर क्या हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली हम ना बहुत अगर एक्सपेक्टेशंस हमारे पूरे नहीं हुए तो हम एक धारणा बना लेते हैं उस व्यक्ति के लिए, और जीवन भर वही धारणा के साथ चलते हैं कि नहीं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि वो अब धारणा अब ऐसा है कि वो व्यक्ति, जैसे हमारे शरीर में RBCs बदल रहे हैं, WBCs बदल रहे हैं, रक्त कोशिकाएं बदल रही हैं, सब चीजें बदल रही हैं, तो आपका भी तो थॉट प्रोसेस बदल रहा है। हो सकता है आप जो आज हैं, हो सकता नहीं आगे जाके आप में भी वो बदलाव आए जी, पर हम सामने वाले को वैसा नहीं देखते कि ये बदल सकता है। हमें ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है जी, है ना, तो ये ऐसा ही है। अच्छा, कई बार हम सामने वाले व्यक्ति को बिना देखे ही उसके लिए धारणा बना लेते हैं, बिना सामने आया है तो भी धारणा बना लेते हैं, बनाते हैं ना। तो ये सारी कहाँ पर है, ये सारा इसलिए है कि ये मन की जो विकृतियां है ना, उसी की वजह से है। अगर आपके मन में एक काम एंड कलेक्टेड माइंड है तो आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज नहीं होगी कि ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सिटिंग एंड जजिंग पीपल, आर्ट वी ऑल डूइंग दैट, है ना। जैसे ही कोई सामने आता है हम उसको अपने मन ही मन उसको जज करना शुरू कर देते हैं। अगर उसने नहीं मुस्कुराया तो वैसे ही उसको नंबर कम हो गए, है ना। हो सकता है शायद वो आप पर उसका ध्यान ही ना हो आप पर जी, पर आपको क्या लगा कि उस व्यक्ति ने आपको निग्लेक्ट कर दिया जी, निग्लेक्ट हो गए ना, तो फिर क्या हुआ, वो तो विलन बन गया, है ना। तो जब हमारा माइंड ओपन होता है ना, हम जजमेंटल नहीं होते हैं ना, तभी हम एक होलसम पर्सनालिटी होते हैं, है ना। अदरवाइज तो हम कॉन्स्टेंटली हम यही करते रहते हैं कि ही इज गुड, ही इज बैड, राइट। और गुड और बैड भी होना जरूरी है जी जी जी, है ना। संतुलन तो वैसे ही बनेगा जी। ब्लैक बोर्ड में सफेद चौक से ही लिखते हो ना, काले चौक से तो नहीं लिखते। हाँ, भाई आपके जीवन में रात आई तभी फिर सुबह का महत्व पता चला कि नहीं, नहीं तो कैसे पता चलता। अगर आपने रात ही में रहते, कभी सुबह ही नहीं होती तो आपको पता ही नहीं था कि सुबह नामक की कोई चीज है जी। तो आप देखिए कि हमारे इसमें वर्ल्ड में या हमारे पृथ्वी में भी, हर चीज में, पूरे हमारा मंडल में भी एक कैसे कहना चाहिए, ऑपोजिट वैल्यूज चल रही है ना, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली चल रही है जी। और कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी निभ जाती है, थोड़े दिन बाद उनसे झगड़ा हो जाता है, फिर से आपकी निभ जाती है ना जी। हाँ, होता है ना ये सारा। तो ऑपोजिट वैल्यूज हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये ध्यान रखिए। और ये तो नियम है, नियति का नियम है। सुबह के बाद रात, है ना, फिर उसके बाद काला है तो सफेद है जी, ऊंचा है तो छोटा है, मतलब देयर आर थिंग्स व्हिच आर ऑपोजिट बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल जी। हाइजीन की बात करते हैं तो हर तरह की हाइजीन का ख्याल होना चाहिए, इसीलिए मैम जो हैं मेंटल हाइजीन की हम लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब चले, अब थोड़ा सा वक्त भी है हमारे चलने का, और बारिशें भी हो रही हैं बाहर भाई, बहुत अच्छा, आज सुबह से बहुत बारिश है, और अच्छा, मानसून भी लगभग आ गया है जी। तो ऐसे में कैसे अपनी फूड हाइजीन का ख्याल रखें चलते चलते, मैम ये भी आप बता दीजिए जी। जरूर, देखिए फूड हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटामिनेटेड खाना खाते हैं तो तुरंत बीमार पड़ते हैं, है ना। आपको मैं बता दूं कि WHO की भी रिपोर्ट यही बोलती है कि जितनी डेथ्स होती हैं, है ना, पोल्यूशन, वो वाटर पोल्यूशन की वजह से और डायरिया की वजह से होती है, और 5 साल के छोटे बच्चों की ज़्यादा होती है जी। क्योंकि हम जो है अपने भोजन, अपने आहार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और अभी बारिश का मौसम है, देखिए हम जब, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ऋतुचार्य को फॉलो करती थी ना जी, कि इस मौसम में यही खाएंगे, इस मौसम में यही खाएंगे। हाँ,
तो वैसे ही ऐसे वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में भी ऐसा है कि कुछ साग सब्जियां को कहते हैं वर्जित है, इसको नहीं खाना चाहिए जी। हरी सब्जियों को कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए जी। है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम खाना भी बहुत साफ सुथरा, मतलब एक तो ताजा खाना खाएं जी, ये बहुत जरूरी है। हाँ। संतुलित भोजन खाएं ये बहुत जरूरी है जी। कर फल सब्जियां हम खा रहे हैं तो इसको प्रॉपरली साफ से ना धोकर स्वच्छ करके तब उसका सेवन करें जी। ऐसा है ना। कंटामिनेटेड फूड जितना है बाहर का है उतना जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना खाना अवॉइड करें, क्योंकि बारिश बहुत सारी बीमारियां भी लेके आती है जी, जी, है ना, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम बारिश के मौसम में अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए जी। और बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी बुखार ये तो लगा ही रहता है, लगा रहता है। जी। बिल्कुल सही कहा। और छोटी छोटी सी चीजें, जैसे आप बाहर से कोई भी सब्जी लेकर के आए, नमक के पानी में उसे धोइए, क्योंकि जी, कहते जी। हैं कि इस मौसम में कीड़े ज्यादा, कीड़े जैसे बहुत हैं, गोभी हाँ। में कीड़े लग जाते हैं, हाँ। बंद गोभी में कीड़े होते हैं, जी। आपने देखा होगा। तो नमक के पानी से उसे धोएं और कोशिश करें कि पानी हल्का सा गर्म कर लें और उसमें नमक डाल के उसमें आप सब्जियां छोड़ दीजिए, तो वो जो सब्जियां हैं वो वापस से अच्छी हो जाती है, खाने लायक हो जाती जी, है। जी, बिल्कुल। साथ ही कोशिश करें कि बाहर का जो फास्ट फूड है आप वो ना खाएं। हाँ। जी, आज के जी ये बिल्कुल मैं फास्ट फूड पे बोलना चाहूंगी क्योंकि जी। फास्ट फूड अब एक ऐसा हो गया है ना, ये लाइफस्टाइल का पार्ट ही हो गया है। देखिए पहले इतना लोगों का बाहर खाना नहीं होता था, पर अगर आप आज देखें तो मैक्सिमम फैमिलीज बाहर ही खा रही होती हैं और फास्ट फूड है। और फास्ट फूड में भी अगर आप देखें तो ये जो पिज्जा बर्गर है ये सब किससे बना है, रिफाइंड फ्लोर से जी, है ना। अब रिफाइंड फ्लोर का अगर आप खाना खाएंगे तो ये रिफाइंड फ्लोर ना हमारे आंतों में जाके जम जाता है और एक क्लैम बना देता है। अब आंतों का क्या काम है, खाने को ऑब्जॉर्ब करना, जो आप खाते हैं उसमें से पोषण लेना है ना। अगर उसके ऊपर एक दीवार बन गई, क्लैम बन गया, तो क्या हुआ, उसका काम कमजोर पड़ गया, है ना। तो वो क्या हुआ, इससे क्या हो रहा है आजकल, बहुत सारा पेट कॉन्स्टिपेशन है ना, पेट खराब, पेट की बीमारियां, ऐसे कहते हैं ना, आंत भारी तो मस्तिष्क भारी मतलब पेट खराब है तो मन अपने आप ही डिस्टर्ब रहेगा और अगर आपका पेट साफ है तो दिमाग भी साफ है। इसीलिए फूड पर बहुत ध्यान देना। और ये फास्ट फूड की जो हैबिट्स है, देखिए ये कहते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, अब कोल्ड ड्रिंक्स लोग पी रहे हैं, हम शरीर से बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ले रहे हैं, और हम पैसे दे के बिल्कुल 200 प्योर कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हैं। तो हमारे शरीर को आप कितना काम करवा रहे हैं जी। फेफड़े, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स डबल मेहनत कर रहे हैं जी, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए जी, है ना। तो हेल्थ तो अफेक्ट होनी ही होनी। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा मैम दुखद बात ये है कि जब आप अपने साथ साथ खुद तो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स ले ही रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हैं। जी छोटे छोटे बच्चों के, आप इतने छोटा सा मासूम होता है, उसके हर पार्ट्स बहुत छोटे छोटे से, आप उसमें कितनी मात्रा में वो कोल्ड ड्रिंक का जहर जो है वो डाल रहे हैं। अच्छा देखिए, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसमें बहुत सारे एसिड्स भी हैं। ऐसा मैंने ऐसा सुना है, मतलब कोई प्रूवन ये रिकॉर्ड तो नहीं है जी, पर मैंने ऐसा सुना है कि ये जो इतना उसके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं कि हड्डियों का कैल्शियम निकाल लेते हैं। जी, हड्डियों से कैल्शियम निकालते हैं, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और इतना एसिड जो हमारे अंदर की बॉडी पार्ट्स हैं, आप देखिए कैसे हैं, दे आर सॉफ्ट टिश्यूज। जी, तो नेचुरली अगर एसिडिक चीज और प्रॉपर्टीज हैं तो क्या आपके टिश्यूज पर वो फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, है ना। तो बच्चे की जो स्वास्थ्य है वो तो बचपन से ही उसके स्वास्थ्य को आप क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हेल्दी बॉडी कहाँ से आएगी अगर वो बचपन से ही उसकी फूड हैबिट्स में आपने रिफाइंड फ्लोर और कोल्ड ड्रिंक्स रखा है ना। और हम बच्चों को, जैसे मैंने कहा ना, इंडल्ज करते हैं, हम उनको पौष्टिक खाना देते ही नहीं है। हम हरी सब्जियों या जो भी सब्जियां हैं उस पर जोर ही नहीं डालते। भाई हमारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स आएंगे कहाँ से, जी, है ना, अगर वो सिर्फ मैदा ही खाएंगे तो ये भी बहुत जरूरी है ना, जैसे सस्टेनेबल फूड हैबिट्स। जी, जी। अब इसी के साथ हमारे चलने का भी वक्त हो गया है और चलते चलते मैम एक छोटा सा मैसेज आप सभी लिसनर्स जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, बहुत खूब बात की मैम, हम हाइजीन की बात करते हैं और हमेशा हम अपनी पर्सनल हाइजीन में अब ऐसी ऐसी चीज़ों को लेते हैं जो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है,
लेकिन हाँ। मेंटल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है ये आज के टाइम पे अभी भी एक सब्जेक्ट ही है, बिल्कुल लोग सोचते नहीं है। हाँ, चलते चलते मैम बहुत कम नहीं, ये वक्त बचा टैबू है। भी है जी, मतलब टैबू लोग है, नहीं राइट, बताते हैं, राइट, है ना, जो जी, मेंटल हाइजीन जो है जी, स्वस्थ अगर है कहीं अगर हम जी, वी आर सिक मेंटली, पीपल डोंट डाइवर्ज दिस। जी। तो मैम अब बहुत कम वक्त बचा हमारे पास में, चलते चलते सभी लिसनर्स को आपका एक मैसेज। बस मैं तो ये जो मैसेज देना चाहूंगी वो ये है कि इफ यू कैन विन योर माइंड, यू कैन विन ओवर द वर्ल्ड। तो मानसिक स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दीजिए, है ना, जी, ये बहुत बहुत जरूरी है ना। सो हैव दैट एटीट्यूड, हैव अ हेल्दी बॉडी एंड हैव अ हेल्दी माइंड। यस। और भाई कुछ चीज़ें छोटी छोटी सी जो चलते चलते मैं भी कहूँगी, अपना ध्यान रखिए और अपने खान पान का ध्यान रखिए। भाई बरसाते हैं, ऐसे में अपनी चीज़ों का आप जितना ख्याल रखेंगे ना, आपका माइंड, आपका बॉडी सब कुछ बहुत अच्छे से काम करेगा। और काफ़ी सारी जानकारी हमें दी मैम ने। और चलिए मेरे चलने का वक्त हो गया है और अब जो है आरजे सागर आने वाले हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने का। और आप सभी जानते हैं कि ये जो है ये पूरी चीज़ जो है नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी बातें लेकर के आए हैं। और हर आरजे पूरी कोशिश कर रहा है कि हम हर मुद्दे पर बात करें। और मेन जो टॉपिक है वो सस्टेनेबिलिटी। और अब आपकी मुलाकात होगी, अब आप जो अब आवाज़ सुनेंगे वो सुनेंगे आरजे सागर की। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में, जिस माहौल में खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें रेडियो मनोरचना 107.8 FM।